सोचो, दो लोग हैं, दोनों की कमाई लगभग बराबर है। दोनों सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर घर लौटते हैं। बाहर से देखो तो दोनों की लाइफ एक जैसी लगती है, लेकिन 5 साल बाद एक इंसान अब भी महीने के आखिर में घबराता है और दूसरा पहले से ज्यादा शांत है। क्यों? क्या उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी? नहीं। क्या उसे कोई जैकपॉट लगा? नहीं। तो फिर फर्क कहां बना? फर्क सिर्फ इतना था, एक पैसे के लिए काम करता रहा, दूसरे ने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। चलो इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, रवि और समीर। ये एक एग्जाम्पल है ताकि बात साफ समझ आए। दोनों की नौकरी है, दोनों कमाते हैं, दोनों के सपने भी लगभग सेम हैं। अच्छा घर, परिवार की सिक्योरिटी, थोड़ी फ्रीडम, थोड़ी पीस। शुरुआत में दोनों सेम ट्रैक पर हैं। सैलरी आती है, बिल्स कटते हैं, थोड़ा खर्च, थोड़ी प्लानिंग, फिर अगला महीना। सिंपल। लेकिन रुको, यहीं एक छोटा सा फर्क शुरू होता है। रवि सोचता है बस इनकम बढ़ जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। समीर सोचता है जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है, और क्या उसका कोई हिस्सा मेरे फ्यूचर के लिए बच रहा है? सुनने में ये छोटा सवाल लगता है, लेकिन यही सवाल फ्यूचर बदल देता है। देखो, इनकम मतलब पैसा अंदर आना, लेकिन वेल्थ मतलब वो वैल्यू जो तुम्हारे पास टिकती है, बढ़ती है और तुम्हारी मदद करती है तब भी जब तुम काम नहीं कर रहे होते। एक आसान मेटाफर सुनो। तुम्हारी लाइफ को एक पानी की टंकी मानो। ऊपर से पानी आ रहा है, ये इनकम है, लेकिन नीचे छेद भी हैं, ये खर्च हैं। अब अगर तुम सिर्फ ऊपर से पानी बढ़ाते रहो लेकिन नीचे के छेद बंद ना करो तो टंकी कभी नहीं भरेगी। यही प्रॉब्लम बहुत लोगों की लाइफ में होती है। कमाई आती है लेकिन ठहरती नहीं, और जो पैसा ठहरता नहीं वो फ्यूचर नहीं बनाता। अब असली खेल शुरू होता है। समीर ने एक दिन बहुत सिंपल काम किया। उसने अपने पैसे को जज नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया। किराया कितना, ज़रूरी खर्च कितना, दिखावे वाला खर्च कितना और फ्यूचर वाला पैसा कितना। और उसे एक अनकंफर्टेबल सच दिखा। वो कम नहीं कमा रहा था, वो बस बिना सिस्टम के जी रहा था। यही पहला ट्विस्ट आता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम कम इनकम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है बिना दिशा वाला पैसा। अगर लाइफ में अचानक मेडिकल बिल आ जाए, फ़ोन टूट जाए, जॉब चली जाए या घर में अर्जेंट रिपेयर आ जाए तो क्या होगा? अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो छोटा शॉक भी बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। यानी खेल सिर्फ कमाने का नहीं है, पहले खुद को गिरने से बचाने का भी है। इमरजेंसी फंड को ऐसे समझो जैसे बाइक चलाते वक्त हेलमेट तुम्हें रेस नहीं जिताता, लेकिन गिरने पर सिर बचाता है। और मनी गेम में कभी कभी पहले बचना ज़रूरी होता है, फिर बढ़ना। अब तीसरी बात, और ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। मान लो तुमने पैसा सेव कर लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो पैसा बस पड़ा ही रहा तो एक इनविजिबल चोर काम करता रहता है। उसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को ऐसा समझो जैसे आज 100 रुपए में जो चीज़ मिलती है, कुछ साल बाद वही चीज़ महंगी हो सकती है। मतलब पैसा सेम दिखेगा लेकिन उसकी ताकत कम हो सकती है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारे चॉकलेट बॉक्स में चॉकलेट्स अपने आप कम नहीं हुई, लेकिन हर चॉकलेट छोटी होती चली गई। यानी सिर्फ पैसा रखना काफ़ी नहीं, उसे समझदारी से ग्रो भी करना पड़ता है। अब आता है सबसे पावरफुल आइडिया। वेल्थ दौड़कर नहीं बनती, वेल्थ उगती है, पेड़ की तरह। आज बीज लगाया, कल आम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रोज पानी दिया, धूप मिली और तुमने हर दूसरे दिन उसे उखाड़कर चेक नहीं किया तो एक दिन वही छोटा बीज पेड़ बन जाता है। इसी को कंपाउंडिंग समझो। पैसा सिर्फ तुम्हारे ओरिजिनल पैसे पर नहीं बढ़ता, बल्कि उस ग्रोथ पर भी बढ़ता है जो पहले हो चुकी है। मतलब पहले पैसा काम करता है, फिर उसके काम का भी काम करता है। यही रीजन है कि स्लो स्टार्ट भी पावरफुल हो सकता है। लेकिन रुको, यहाँ एक और गलती होती है। कुछ लोग ये सुनते ही सोचते हैं ठीक है, सारा पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर दो। नहीं, यही समझदारी चाहिए। हर बीज हर मिट्टी में नहीं उगता, हर इन्वेस्टमेंट हर इंसान के लिए सही नहीं होती। तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें पैसा कब चाहिए, तुम रिस्क कितना सह सकते हो, ये सब मैटर करता है। और एक और गोल्डन रूल है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, यानी डाइवर्सिफिकेशन। अगर सारा पैसा एक ही जगह है और वही जगह हिल गई तो पूरा बैलेंस हिल सकता है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ रिटर्न नहीं देखते, वे रिस्क भी समझते हैं। और अब आते हैं उस ट्रैप में जहां सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। सैलरी बढ़ी लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ी तो गेम अभी भी वही है। रवि को रेज मिला, उसने सोचा अब तो लाइफ अपग्रेड होनी चाहिए। नया फोन, थोड़ा बड़ा खर्च, थोड़ा ज्यादा बाहर खाना, थोड़ा मैं डिजर्व करता हूं वाला मूड।
और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम अपग्रेड में नहीं है, प्रॉब्लम है हर रेज का पूरा पैसा लाइफस्टाइल में उड़ा देना। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कह सकते हो। धीरे धीरे खर्च इतने नॉर्मल लगने लगते हैं कि पुरानी सैलरी इम्पॉसिबल लगने लगती है, और फिर इनकम बढ़ने के बाद भी फ्रीडम नहीं आती। समीर ने क्या किया? उसने रेज आते ही लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, उसने सिस्टम मजबूत किया। थोड़ा इमरजेंसी फंड, थोड़ा ऑटोमेटिक सेविंग, थोड़ा सीखना, थोड़ा फ्यूचर। उसने पैसे को ऑर्डर दिया, पैसे ने उसे कंट्रोल नहीं किया। अब 5 साल बाद सीन देखो। रवि अब भी बिजी है, काफी मेहनती भी है, लेकिन अंदर से टायर्ड है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी मशीन सिर्फ एक चीज पर चलती है, नेक्स्ट सैलरी। अगर सैलरी लेट हुई, टेंशन। अगर एक्स्ट्रा खर्च आया, डबल टेंशन। अब समीर को देखो, वो कोई मूवी वाला रिच हीरो नहीं बना, उसके पास प्राइवेट जेट नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ और है जो उससे भी पावरफुल है। मार्जिन, ब्रीदिंग स्पेस और कंट्रोल। यही वेल्थ का पहला असली रूप है। वेल्थ का मतलब हमेशा करोड़पति होना नहीं होता। कई बार वेल्थ का मतलब होता है महीने के आखिर से डर ना लगना, अचानक बिल आने पर पैनिक ना होना, हर डिसीजन सिर्फ इमीडिएट प्रेशर में ना लेना, और सबसे बड़ा, अपने फ्यूचर को एक्सीडेंट पर न छोड़ना। वेल्थ चमकती कम है, सहारा ज्यादा देती है, और यही क्लाइमैक्स है। गेम किसी एक बड़े मूव से नहीं जीती जाती, ना किसी सीक्रेट ट्रिक से, ना ओवरनाइट सक्सेस से। गेम जीती जाती है छोटे, बोरिंग लगने वाले, रिपीट होने वाले अच्छे फैसलों से। खर्च को देखना, कुछ कैश बचाना, पैसे को ग्रो करना, रिस्क समझना, और हर बार खुद से पूछना, क्या मैं आज सिर्फ अमीर दिख रहा हूं या सच में स्ट्रांग बन रहा हूं? यही सवाल दिशा बदल देता है। तो बॉटम लाइन क्या है? इनकम तुम्हें चलाती है, वेल्थ तुम्हें संभालती है। इनकम से घर चलता है, वेल्थ से फ्यूचर बनता है। इनकम एक्टिव होती है, वेल्थ प्रोटेक्टिव भी होती है, प्रोडक्टिव भी होती है। और अगर तुम आज से शुरू करना चाहते हो तो बहुत बड़ा स्टेप नहीं चाहिए, बस ये 4 छोटे काम करो। स्टेप 1, 1 महीने तक पैसा कहाँ जा रहा है लिखो। स्टेप 2, छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। स्टेप 3, जो भी पॉसिबल हो थोड़ा पैसा ऑटोमेटिकली सेव या इन्वेस्ट करो। स्टेप 4, अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि बेस्ट एसेट अक्सर तुम खुद होते हो। बस याद रखना, पेड़ एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर बीज ही ना लगाया जाए तो पेड़ कभी नहीं बनता। तो सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, सवाल ये है कि तुम अपने पैसे को बिना सोचे बहने देते हो या प्यार से, समझदारी से फ्यूचर की तरफ मोड़ते हो। अगर तुम्हें ये बात दिल से लगी तो आज एक लाइन खुद से जरूर बोलो, मैं सिर्फ इनकम नहीं बढ़ाऊंगा, मैं वेल्थ बनाऊंगा। और अगर तुम इस तरह की सिंपल, ऑनेस्ट, लाइफ चेंजिंग वीडियो और चाहते हो तो जुड़े रहो, क्योंकि असली बदलाव शोर से नहीं, छोटे सही फैसलों से शुरू होता है। सच आज आपके दिल में, आपके दिमाग में किसी तीर की तरह गहराई से चुभा है और आपको कुछ भी समझ आ गया है, तो अभी बिना 1 सेकंड सोचे नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी दृढ़ता के साथ लिखिए, मैं सिर्फ बाल्टियां नहीं ढोऊंगा, मैं आज से अपना सिस्टम बनाऊंगा। और अगर आप भी इसी तरह की पावरफुल, बिना किसी लाग लपेट की सीधी और सच्ची नॉलेज चाहते हैं, अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं जो आपकी पुरानी जंग लगी सोच को तोड़ कर रख दें, आपकी फाइनेंशियल समझ को आसमान पर पहुंचा दें और आपको जिंदगी, पैसे और लेवरेज का असली गेम समझाएं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ मीठी मीठी बातें या खोखला मोटिवेशन नहीं देते, हम आपको वो नंगी और कड़वी सच्चाई बताते हैं, वो असली रोड मैप देते हैं जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज और कोई भी बॉस आपको कभी नहीं सिखाता। अब समय आ गया है इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का। अब समय आ गया है अपनी असली उड़ान भरने का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आंखें खोल देने वाली सच्चाई के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने और अपना सबसे कीमती एसेट, अपना समय मुझे देने के लिए आपके भीतर बैठे उस भविष्य के विनर को मेरा दिल से धन्यवाद।